अस्सलाम वालेकुम। आज मेरा रिश्ता आना था। मैं बड़ी खुश थी, मगर दिल में हजार तरह के वसवसे भी सर उठा रहे थे। मैं कभी अम्मी के पास जाती तो कभी अपनी छोटी बहन के पास, और उनके सामने हाथ जोड़कर कहती, आज ख्याल रखना, कहीं फिर से मुझे कल्लो न कह देना। क्योंकि कई रिश्ते वाले मेरा ये लक़ब सुनकर मुझे ठुकरा जाते थे, लेकिन आज भी वही हो गया जिसका डर था। रिश्ते वाली आंटी बोली कि अपनी बेटी को तो लाएं। अम्मी मेरी छोटी बहन से बोली, जाओ कल्लो को ले आओ। फिर वही हुआ जो हर बार होता था। रिश्ते वाले मुझे देखे बिना ही चले गए थे। मैं शादी की उम्र को पहुंच चुकी थी, मगर यूं लगता था जैसे उरूसी जोड़ा मुझे नसीब ही नहीं होगा, क्योंकि मैं थोड़ी सांवली सी थी। मगर मेरे बहन भाइयों ने मुझे काली और कल्लू कहकर पुकारना शुरू कर दिया था। यूं यही मेरा नाम मशहूर हो गया था। अब जब भी मेरे लिए कोई रिश्ता आता तो मेरी अम्मी या बहन के मुंह से कल्लो का लफ्ज निकल जाता और रिश्ते वाले मुझे ठुकरा कर चले जाते। मैं फूट फूट कर रो देती। इस बार अम्मी ने मुझसे वादा किया कि अब तो मैं तुम्हारी शादी करवा कर ही रहूंगी। अब मेरे लिए जो रिश्ता आया तो अम्मी ने मेरी छोटी बहन को सामने कर दिया। लड़के वालों ने तो हथेली पर सरसों ही जमा ली थी। उनकी तो दिली हसरत पूरी हो गई थी। एक तो वो कम उम्र थी और दूसरा हसीन भी बहुत थी। मैंने एक बार फिर से रोना डाल दिया था कि मेरी माँ जालिम औरत है, बड़ी बहन को छोड़कर छोटी की शादी करने लगी है। अम्मी हंसकर बोली, तू बस चुप कर जा, आगे आगे देख तेरी माँ करती क्या है। यूं करते कराते रुखसती का दिन भी आ गया था, मगर अम्मी ने छोटी बहन के बजाय मुझे पॉलर भेज दिया था। मैं हैरान थी कि आगे क्या होगा। जब बारात की वापसी का वक्त आया तो अम्मी ने छोटी बहन के बजाय मुझे घूंघट उड़ा दिया। मैं डर गई, लेकिन अम्मी ने मुझे हौसला दिया। वो बोली, मैंने बड़े महंगे पॉलर से तुम्हारा मेकअप करवाया है, रंग तो देख कैसे निखर गया है। तेरा शौहर तुझे पाकर बड़ा खुश होगा। अम्मी के दिलासे सुनकर मैं खुश तो हो गई थी, मगर दिल तो अभी भी लरज ही रहा था। मैं गाड़ी में बैठी तो कुरानी आयात खुद पर पढ़ पढ़कर फूंकती रही। मुझे सेज पर बिठा दिया गया था। मैं यही सोच रही थी कि अब न जाने मेरा शौहर मुझे कबूल कर लेगा या धुतकार देगा। कमरे का दरवाजा खुला और मेरा शौहर अंदर आ गया था। वो मेरे पास आकर बैठा और घूंघट पलट दिया, मगर मुझे देखते ही उछल पड़ा था। मेरे शौहर के चेहरे पर गुस्सा ही गुस्सा था। मैं लरस कर रह गई थी। वो बोला, ये क्या मुंह पर आटा थोपा हुआ है? तुम्हें किसी ने नहीं बताया क्या? मुझे मेकअप पसंद नहीं है, जाओ मुंह धो कर आओ। अब सही मानों में मुझ पर कयामत टूट पड़ी थी। खैर, मैं डरते डरते उठी और मुंह धोकर बड़ी देर तक रोती रही। मुझे मालूम था कि आज मुझे तलाक हो जाएगी। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं सारी जिंदगी बाथरूम में ही गुजार दूं और मुझे अपने शौहर का सामना न करना पड़े, लेकिन फिर कब तक मैं यूं छुप सकती थी। हिम्मत जमा करके बाहर निकली तो मेरा शौहर मुझे देखकर मुस्कुरा दिया और बोला, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं हैरान रह गई थी। मेरा शौहर बोला, मुझे ये सफेद नाजुक सी लड़कियां एक आंख नहीं भाती। मुझे तो असल कशिश ही सांवले रंग में महसूस होती है। मैं तुम्हें देखकर बाग बाग हो गया हूं। अपने शौहर की बातें सुनकर मेरी आंखें छलक पड़ी। मैंने दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया था। सच ही कहते हैं कि एक इंसान की मंसूबाबंदी होती है और एक अल्लाह की। इंसान हर बार फेल हो जाता है, मगर अल्लाह इंसान को उस वक्त सहारा देता है जब हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा हो। बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।